हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करते हैं एक नई कंपनी के बारे में। द नेम ऑफ द कंपनी इज थॉमस स्कॉट इंडिया लिमिटेड। ओके, इसका जो Q3 का नंबर आया है, सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ग्रोथ दैट दे रिपोर्टेड इज प्लस 46% ईयर अप बाय ईयर ऑन ईयर में, और पैट ग्रोथ इज 66.7% ईयर ऑन ईयर। ईपीएस दे रिपोर्टेड इज 3.39, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर का जो ईपीएस था दैट वाज 3.65। EBITDA is 41.1% year on year, and the margin is 11.92%, and that is also up by 41 bps। और एक स्मॉल कंपनी है, आई थिंक मार्केट कैप इज अराउंड 378 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। ओके, अभी हम लोग समझते हैं इसका बिजनेस मॉडल क्या है। सो देयर आर टू पार्ट ऑफ सेलिंग द क्लोथ्स। वन इज B2C बिजनेस, अनदर इज B2B बिजनेस। ओके, सो फॉर द B2C बिजनेस में मतलब डायरेक्टली दे मेक द क्लोथ्स और सेल द कस्टमर, उसमें भी दे हैव टू डिफरेंट सेगमेंट। वन इज यूजिंग द ओन ब्रांड, सो थॉमस स्कॉट ब्रांड को यूज करके दे सेल देयर मैन्युफैक्चर्ड क्लोथ, और दूसरा है लाइसेंस ब्रांड। ओके, सो ओन ब्रांड, पहले हम लोग ओन ब्रांड की बात करते हैं। सो ओन ब्रांड में दे सेल यूजिंग देयर ओन वेबसाइट, देन दे सेल यूजिंग द ऑफलाइन स्टोर। सो बैंगलोर सिटी में उनके आई थिंक दे रिपोर्टेड 6 स्टोर्स है जहाँ पर वो अपने ब्रांड के कपड़े बेचती है। सो और दोज स्टोर्स आर ओन बाय देम। ओके, देन द सेकेंड पार्ट इज लाइसेंस ब्रांड में, उसमें दे सेल द क्लोथ्स ऑन दिस ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, मतलब मिंत्रा बोलो या फिर जो भी होता है, फ्लिपकार्ट, देन द अमेजोन हो गया, दुबई का भी कुछ है नैमसी। सो वहाँ पर भी दे सेल द क्लोथ्स बिल्ड बाय देम, मेक बाय देम। ओके, and then for the B2B में they manufacture the clothes for another big brands, so like Raymond हो गया, रेड टिप हो गया, बीइंग ह्यूमन हो गया, उनके लिए वो कपड़े बनाती है, उनको देती है, दे पुट द ब्रांड ऑन दोज क्लोथ्स और वो कपड़े बेचते हैं। सो दिस इज द टू वे जहाँ पर वो कपड़े बना के बेचती है यूजिंग दीज टू थिंग्स। अभी to make the clothes, what they do is they first collect the data from all these online marketplaces, मतलब मिंत्रा हो गया या जो भी अमेजोन हो गया, वहाँ पर से वो पहले डेटा कलेक्ट करती है। ओके, कलेक्ट करने के बाद उसको एनालाइज करती है कि कौन से ट्रेंड की डिमांड ज़्यादा है, कौन किस तरह के कपड़े की डिमांड ज़्यादा है। ओके, उसके बाद क्या करती है कि उनको जो भी लेट से उन्होंने आइडेंटिफाई कि ये 10 टाइप के कपड़े की डिमांड है। ओके, अभी वो 10 टाइप के कपड़े के बहुत सारा स्टॉक नहीं बना देती है, वो थोड़े थोड़े स्टॉक बनाती है और उसको मार्केट प्लेस में या फिर जो भी ऑफलाइन स्टोर है वहाँ पर वो दे देती है। और जब वो सब सेल होना चालू होता है तो उसका जो सेल इंफॉर्मेशन है उसके ट्रेंड को फिर से एनालाइज करती है और देखती है कि कौन से जो उन्होंने लॉन्च किया प्रोडक्ट्स, उसमें से किसकी डिमांड अच्छी जा रही है, कौन से कपड़े ज़्यादा बिक रहे हैं, और उन सारे का वो और स्टॉक बना के बेचती है। और जो मतलब स्लो मूविंग स्टॉक्स होते हैं, मतलब जो कम कपड़े कम बिकते हैं ना, उसको क्या करती है वो डिस्काउंट दे के निकाल देती है या फिर अपने ऑफलाइन स्टोर में बेचती है डिस्काउंट दे के ऑब्वियसली। सो दिस इज हाउ दे बेसिकली मेक द क्लोथ्स यूजिंग आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड्स, और जो बचे हुए कपड़े होते हैं मतलब जो स्लो मूविंग होते हैं उसको यूजिंग द डिस्काउंट्स और अदर वेज में वो अपने स्टॉक से क्लीन करती है। ओके, अभी दिस कंपनी इज यूजिंग द AI टू एनालाइज दिस ट्रेंड, और जो भी चीज़ें हैं प्राइसिंग कैसे रखनी है वो सब चीज़ों के लिए वो AI को यूज कर रही है। सो दे हैव टोल्ड अबाउट two product. One is I think Thread.ai, another is Catalog AI that they are using right now. और Thread.ai क्या करता है कि that help them to analyze the trend in the market, जो भी मार्केट प्लेस से उनको डेटा आता है उसको यूज करके एनालाइज करते हैं यूजिंग द Thread.ai से। और दूसरा जो है दैट इज Catalog.ai, वो उनके वेबसाइट पे कैटलॉग को मैनेज करता है, प्लस जो भी उनके वेबसाइट पे अगर आप जाके देखोगे तो जो भी मॉडल्स होते हैं जो उनके कपड़े को पहन के दिखाते हैं कि यू लुक लाइक दिस, और जो भी है वो जो मॉडल्स होते हैं दैट इज द AI मॉडल दे आर यूजिंग। सो यहाँ पर उनका कॉस्ट काफ़ी बच जाता है, मतलब रियल पर्सन को आप लेके अगर उसको उसका फोटो शूट करवाओगे दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू मोर, राइट। बट यहाँ पर वो क्या करते हैं AI मॉडल को यूज करते हैं, उससे क्या होता है कि मॉडल दे कैन एबल टू चेंज द मॉडल, देन द एबल टू चेंज द बैकग्राउंड कलर, इट इज एनीथिंग यूजिंग द क्लिक ऑफ द बटन्स और प्रॉम्प्ट की को यूज करके दे कैन डू इन ऑल दोज थिंग्स।
सो दिस इज हाउ दे आर यूजिंग दीज टू डिफरेंट AI प्रोडक्ट्स, और जो भी इनोवेटिव जो भी ट्रेंड आ रहे हैं मार्केट में उसको एनालाइज करने के लिए, उसके लिए प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए ये सब चीज़ें ये फॉलो करती है। अभी कपड़े बनाने के बाद कपड़े बनाने के लिए दे हैव 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जो कि आई थिंक बैंगलोर, सोलापुर और गुड़गांव में है। ओके, एंड जो कपड़े को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उनके पास 12 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स है, जो कि जिसमें से 4 दे ओन एंड 8 इज अ थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, और वो भी ऑन डिफरेंट प्लेसेस में है। मतलब जो भी उनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है उससे उसके अराउंड में वो सारी चीज़ें हैं। सो आई थिंक दे आर एबल टू डू 2 डे डिलीवरीज एज वेल। जब भी आप ऑर्डर करते हो 2 दिन के अंदर आपको कपड़े मिल जाते हैं। सो दिस इज हाउ दे आर बेसिकली मेकिंग दिस क्लोथ्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग दैट वन ऑन दिस मार्केट प्लेसेस प्लस यूजिंग द ओन ब्रांड, ये कर रहे हैं। ओके, अभी उन्होंने अपना जो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू भी रिपोर्ट किया है। सो B2B का रेवेन्यू जो रिपोर्ट किया है दैट इज अप बाई 112%, 112% ईयर ऑन ईयर में। B2C ओन ब्रांड, यूजिंग द ओन ब्रांड, मतलब अपने वेबसाइट के थ्रू और जो स्टोर के थ्रू, वो जो रिपोर्ट किया है दैट इज अप बाई 91%, अराउंड 91%। एंड B2C का जो है दैट इज अप बाई अराउंड 18%. So this is the segment revenue or vertical revenue that they have reported. So this is all about this new company, that is Thomas Scott India Limited. And इसको आप देख सकते हो हाउ एंड हाँ, दूसरे एक चीज़ और उन्होंने बोला कि दिस इज द करंट Q3 का नंबर, एंड देन for the Q4 they generally found that Q4 is better than other quarters. So in the demand, basically demand scenario में they were talking about demand scenario, और उसमें उन्होंने बोला कि Q4 is better than the Q3 और even the other quarters as well. So देखते हैं अभी Q4 का नंबर आता है तो how company performs. Yeah, so this is all about this company. Thank you.